हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2/5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या दिया, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं। हमको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है 14%, ब्याज की दर हो गई। और समय दिया हुआ है 2/5/7 वर्ष। ठीक है, हमको बताना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक, देखो इसको ना हम सबसे पहले तो समय निकाल लेते हैं कि ये लिखा हुआ है अगर, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ तो 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19/7, 19/7। ठीक है, और अगर हम इसको महीने में निकालें तो देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष तो पूरे। ठीक है, और यहाँ से 5/7 अलग से, 5/7 को अगर गुणा करें किससे 12 से, तो ये निकल आएंगे महीने, कितने महीने। ठीक है, इतने महीने हमको और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि हमारी पूरी 12 महीने की ब्याज कितनी है 14 है ना। तो इसको एंड में निकाल लेंगे हम पहले क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 14 का फ्रैक्शन निकाला तो 14/100। ठीक है, इसको काटा हमने किससे, 2 से काटा तो 7, और 2 से काटा तो 5 और 0। हमको निकालना कितना 7/50। हमारा प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 10,000 रुपये, तो हम सीधे इसको लिख लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, और देखो ये 2 वर्ष से आगे जा रहा है ना, तो हम सीधे सीधे 3 वर्ष के लिए निकालेंगे इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला वर्ष, ये हो जाएगा क्या दूसरा वर्ष, ये हो जाएगा क्या तीसरा वर्ष। ठीक है, हमको कितना निकालना है 10,000 का कितना निकालना है 7/50। तो सीधे सीधे यहाँ से देख लो, ये है 10,000 रुपये, 10,000 का निकालना है 7/50। तो 50 से सीधे ये अगर 100 काटा तो 2 बार में कट गया, 2 जीरो बगल में आ गए है ना। 200 का 7 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा 1400। तो हमको यहाँ पर ब्याज कितनी मिलने वाली है 1400 मिलेगी। दूसरे वर्ष भी कितनी मिलेगी 1400 मिलेगी। तीसरे वर्ष भी कितनी मिलेगी 1400 मिलेगी। फिर 1400 को फिर से निकाल देते हैं कितना 7/50। तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटे तो 5, देखो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, और 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 7 से काटा तो यहाँ पर 7 से गुणा किया 28 का, तो 8 7 कितना होता है 56। यहाँ पर है 5, 14 और 5 कितना आ जाएगा 19, यानी कि कितने आ रही है 196। तो ब्याज पे जो ब्याज मिल रही है वो 196, 196 कितनी बार मिलेगी हमको 3 बार मिलेगी। ठीक है, और फिर से 196 का भी 7/50। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले ना इसका 7 से गुणा कर लेते हैं, फिर 5 से भाग दे देंगे। तो 7 छक्के कितना होता है 42, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये कितना हुआ 63, 7 9 से कितना होता है 63, और 4 67, तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ 6, 7 1 जा 7, 7 हो गया, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो कितना आ गया यहाँ पर। अब इसको हमको किससे डिवाइड करना है 50 से। तो देखो एक तो यहाँ पर 0 है सीधे सीधे, तो 0 तो यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देते हैं, और इसको 5 से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 आया 7 है ना, 5 7 होता है 35, बचा कितना 2 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 बार में 4, और फिर से 4 बार में, और पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या पॉइंट। तो 27.44, 27.44। और ये नीचे वाली पूरी हमारी क्या होती है ब्याज होती है। इसमें ना हमको एक चीज़ और देखनी है कि देखो ये तो ये वाला वर्ष हो गया पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, इसकी तो पूरी ब्याज लेनी क्योंकि ये 2 दिया हुआ है पूरा। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष की हमको कितनी लेनी है 5/7 महीने की लेनी है। तो हमारी ये तीसरे मंथ की पूरी ब्याज है, यानी ये जो ब्याज दी हुई है ये हमने निकाली है, ये पूरी कितने मंथ की है तीसरे मंथ की है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो देख लेते हैं कितना आने वाला है। ये आना है 1400, 1400 के बाद 196, फिर 196 और 27। ठीक है, पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हो गई कितनी 6 6 12, और 7 हो जाएगी 19, यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 और 2 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2, तो 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आएगा 8 और 1। ठीक है, तो देखो ये 1819 रुपये पूरे तीसरे साल की है। देखो 1819 पूरे तीसरे साल की है, यानी ये वाले पूरे तीसरे साल की, यानी हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट के पूरे जो 12 महीने अगर हमको ब्याज मिलती तो कितनी ब्याज मिलती, इतनी ब्याज मिलती।
ठीक है। तो हमको तो निकालना है कितने, 5/7 महीने की, है ना। तो 5/7 महीने मतलब कि पूरे 12 महीने में 5/7 मिलती। मतलब अगर हम यहाँ से महीने की वैल्यू निकाल लें कि कितने महीने को निकालना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा कितना, लगभग 8.5 महीने आएगा। हमको 8.5 महीने की निकालनी है। और यहाँ से हमको ये पता है कि 12 महीने की इतनी मिल रही है, तो एक महीने की अगर हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 1819/12। ठीक है। हमको लेकिन निकालनी है कितनी की, 8.5 महीने की निकालनी है। तो हम क्या 8.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1819/12 गुणा किसका आ जाएगा, 8.5 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1288 के बराबर, 1288 के बराबर। ये इतनी टोटल हमको ब्याज मिलेगी। ठीक है, तीसरे साल में। और हमको पहले साल में मिली है 1400, दूसरे साल में मिली है 1400 और ये 196। तो ये 1400 हो गई, ये 1400 हो गई, ये 196 और इसमें और ऐड कर देना अपन को कितना, 1288 और ऐड कर देना है। तो यहाँ से देखो 8 और 6 हो गया 14, 14 का 4, ठीक है, 9 1 10, 18, 18 का 8 आ गया, कैरी 1। तो ये हो गया 8 9 10 11 12, यहाँ पर बनाया तो कितना, 4284 रुपये ब्याज मिलेगी हमको। तो 4284 देख लो, जिसके सबसे पास होगा वो वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। वो लगभग इसके पास है दूसरे वाले के, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 8100 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होती है। ठीक है, हमको इसमें भी निकटतम वैल्यू बतानी है ना, पॉइंट की वैल्यू क्या करेंगे, इधर उधर इग्नोर करेंगे। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है, 8100। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, वो भी कितना, पर एनम, यानी पूरे साल भर की है कितनी, 8%। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 माह में संयोजित होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 1/4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 1/4 वर्ष दिया हुआ है, देखो एक तो पूरा साल लेना है और 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष को अगर अपन ने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3, यानी कि 1 साल 3 महीने की हमको ब्याज निकालनी है, 1 साल 3 महीने की। ठीक है, और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला कि 5 माह में संयोजित होता है। तो 5 माह का मतलब हर 5 महीने में, तो साल भर में कितनी बार लगेगा, 2 बार। हमको कितने वर्ष के लिए निकालना है, 1 साल और 3 महीने के लिए निकालना है। तो अगर 1 साल में देखो 12 महीने होते हैं, तो हमको टोटल निकालना है कितने महीने के लिए, 12 और 3, यानी कितने महीने के लिए निकालना है, 15 महीने के लिए निकालना है। और 5-5 माह में लगती है, तो 5-5 माह में कितनी बार लग जाएगी, 3 बार लग जाएगी, है ना। 5-5 माह में कितनी बार लगेगी, अगर 5-5 माह में लगती है तो ये 5 माह, फिर दूसरे 5 माह, फिर तीसरे 5 माह, यानी टोटल ब्याज लगेगी कितनी, 3 बार लगेगी, है ना। और रेट परसेंटेज अगर हमारा 8% दिया हुआ है और 3 बार ब्याज लगने वाली है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। हमको ऐसे निकालना है कि देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12 महीने के लिए जो ब्याज लग रही है वो कितनी लग रही है, 8% लग रही है। तो एक महीने के लिए कितनी लगेगी, 8 बटे में आ जाएगा कितना, 12। हमको निकालना है कितने महीने की, 5-5 महीने में लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 बटे में 12 गुणा कर देंगे किसका, 5 का। ठीक है, तो इतने महीने के लिए हमको ब्याज निकालना है। तो इसको 4 से काट देते हैं, तो 4 2 आ जाएगा और 4 3। ठीक है, तो कितनी आ गई, 10/3, 10/3% की ब्याज है, 10/3। तो इसको अपन काटेंगे तो कितनी ब्याज आएगी, 3 सही 1/3% की ब्याज आ जाएगी। देखिए रेट परसेंट हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो रेट परसेंट अगर हम देखें तो रेट परसेंट आ गया है 3:2, मतलब ये कितना, अपन डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, 10/3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा ना, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं किसके बराबर है, 1/30 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि इसमें 3 बार इंटरेस्ट लगने वाली है, तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल और उसका 3 बार का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 5-5 महीने में। तो ये आ जाएगा, देखो 8100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, इसमें इंटरेस्ट 5-5 महीने में लगेगी। तो ये पहले 5 महीने में, ये दूसरे 5 महीने में और ये तीसरे 5 महीने में लगेगी इंटरेस्ट। ठीक है, किसके हिसाब से लगेगी, 1/30 के हिसाब से हम निकालते हैं। देखो 8100 का क्या करेंगे, 1/30 निकालेंगे, तो ये 0 से 0 चला जाएगा। अब अगर हमने इसको 3 से काटा,
3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 0, तो कितनी मिल गई हमको 270 मिलेगी। यहाँ पर भी मिलेगी कितनी 270, और यहाँ पर भी मिलेगी कितनी 270। फिर 270 का 1/30 निकालेंगे तो 270 का कितना निकालना 1/30, तो ये 0 से 0 चलेगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी आएगी 9 आएगी। तो यहाँ पर कितनी मिलने वाली है 9, यहाँ पर भी 9 मिलेगी, यहाँ पर भी 9 मिलेगी। ठीक है, फिर क्या निकालना हमको 9 का भी 1/30 निकालना है। तो इसको सीधे सीधे काटेंगे, अगर 3 से काटते हैं तो 1 0, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आएगी 0.3। ठीक है, तो ये टोटल आ गई ब्याज, और हमसे ब्याज ही पूछा हुआ है। तो देखो 270 को 3 बार जोड़ना है, और 9 को 3 बार जोड़ना है, और 0.3 को 3 बार जोड़ना है, तो यह क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लो इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 270, यहाँ से लिखा कितना 270, और फिर 270, 9 को 3 बार जोड़ा तो कितना आ जाए 27 को, और फिर किसको 0.3 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर 0.3 आ गया। यहाँ पर 7 को 3 बार जोड़ा तो 21 22 23, तो 23 का 3 आ गया, यहाँ पर 2, है ना, तो 2 4 6 8, तो 837.3 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो पॉइंट को क्या किया, इग्नोर किया है, 837 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, देखो बुक में फॉर्मूले के हिसाब से दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसी मेथड से कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इजी भी है, इसमें क्या केवल प्लस माइनस थोड़ा बहुत करना है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित किया जाता है। अब इसमें ब्याज लग रहा है 8 माह में, ठीक है, और 2 वर्ष में निकालना है अपन को, तो सीधे इसको भी निकाल सकते हैं, 8 माह में निकलेगा तो 2 वर्ष में कितने 24 माह हो जाते हैं, तो कितनी बार लगेगा 3 बार ब्याज लगेगा। देखो क्या क्या जो जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। हमको मूलधन दिया हुआ है किसके बराबर 31,250 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष के लिए, और क्या दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है 12% की दी हुई है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि 12 महीने के लिए मतलब पूरे साल भर के लिए 12% है, ठीक है, तो 1 महीने के लिए 12 इसके नीचे चला जाएगा, यानी 1 महीने के लिए कितनी आ जाएगी 1%, ठीक है। हमको तो निकालना है कितने महीने के लिए 8 माह के लिए, तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, 1 का 8 से गुणा कर दिए, तो हमको हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो भी कितनी आ गई 8% के हिसाब से लगेगी। और 8% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 2/25, है ना, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन पे 100 आ गया, उसको काटा तो 4 2 जा और 4 100 मतलब 100 को काटेंगे तो 25 बार में पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि देखो हमको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब कितना होता है 24 महीने होते हैं, है ना, कि 24 महीने में अगर एक बार में इंटरेस्ट लग रही है 8 महीने में, तो पहले 8 महीने में लगेगी, फिर अगले 8 महीने में लगेगी, फिर अगले 8 महीने में लगेगी, यानी इंटरेस्ट कितनी बार लग जाएगी 3 बार लगेगी। देखो 8 8 16 और 8 16 और 8 कितना हो जाएगा 26, यानी 3 बार लगने वाली, यानी हम 3 साल के लिए जैसा निकालते थे वैसा करेंगे। तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल को लेके ही सॉल्व करते हैं। देखो 31,250 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है। अब इसमें ये पहले 8 महीने में लगी इंटरेस्ट, फिर दूसरे 8 महीने में लगी, फिर कैसे तीसरे 8 महीने में लगी, किसके हिसाब से लगेगी 2/25 के हिसाब से। तो देखो 2/25 हम क्या निकाल लेते हैं पहले, देखो 31,250 का हमको कितना निकालना है 2/25 निकालना है, तो सीधे सीधे इसको 25 से काट देते हैं, ठीक है। तो 25 एकम 25, ठीक है, यहाँ से बचा कितना 6 बचा, तो 25 दूनी हो जाएगा 50, ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 12। अब 125 कितनी बार में चला जाता है 5 बार में, और ये 0, ठीक है, और 125 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, तो ये हो गया 250 और 0, यानी कि हमको कितनी ब्याज मिलेगी 2,500 रुपये मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी 2,500 मिलेगी, और यहाँ पर भी ब्याज कितनी मिलेगी 2,500 मिलेगी। फिर हमने 2,500 का कितना निकालना हमको 2/25, तो 2/25, तो देखो 25 से तो 25 कट जाएगा, यहाँ पर आया 100, 100 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 200, तो यहाँ पर कितनी ब्याज मिलेगी 200 कितनी बार मिलने वाली है 3 बार मिलने वाली है, ठीक है। अब 200 3 बार मिली, फिर उसके बाद हमको मिलेगा 200 का भी कितना मिल जाएगा 2/25,
तो 200 का भी निकाल दो कितना, 2/25। तो 25 से कितनी बार में चला जाता, 8 बार में। 8 दूनी कितना होता है, 16। तो इतनी हमको ब्याज मिलेगी। ये नीचे वाली पूरी हमारी क्या हो गई, ब्याज हो गई। इसको बहुत बेसिक से बताया हुआ है। इसके पीछे वाले वीडियो में हमारा ये 10वां 11वां वीडियो है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो पीछे की वीडियो पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इस वीडियो में आइए, तो यहाँ की पूरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, ब्याज ही पूछा हुआ है। तो ब्याज पूछा अगर, तो इसको ये सारे नीचे वाले नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। देखो 2500 को 3 बार अगर ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा, ठीक है। और 200 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2 4 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 600 और यहाँ पर 16। तो ये आ जाएगा 6 1 6 5 11 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8116 रुपये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8116 किस में दिया हुआ, सेकंड वाले ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए जो 20% प्रतिवर्ष की दर से 2/5 वर्ष के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। निकटतम, इसमें भी हमको निकटतम बताना है, ठीक है। और इसमें पूरा साल भर प्रति वर्ष के हिसाब से संयोजित करता है। तो देखो इसको कर लेते हैं हम। इसमें जो जो दिया पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है, ठीक है। समय दिया हुआ है हमारे पास, समय दिया हुआ है 2/5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%। तो 20% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। अब इसमें ना टाइम को भी बदल लेते हैं। तो देखो टाइम को अगर हम बदलते हैं तो 2 साल तो हमको पूरे निकालने हैं, 2 साल के बाद 2/5 महीने निकालने हैं, ठीक है। तो 2/5 महीने को अगर हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मंथ में कन्वर्ट करना अपन को, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसको काट देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24/5 महीने, ठीक है। 24/5 महीने हमको निकालना है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे कर देते। प्रिंसिपल हमारा 7200 रुपये दिया हुआ है, तो 7200 निकाल लिए, है ना। अब इसमें ना क्या दिया होगा, देखो 2 वर्ष और 2 वर्ष के बाद और भी टाइम दिया ना, तो हम 3 बार निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला वर्ष निकलेगा, फिर ये दूसरा वर्ष निकलेगा, फिर ये तीसरा वर्ष का निकलेगा। पूरा 3 वर्ष का निकाल लेंगे, फिर आखिरी वाले ईयर का हम निकाल देंगे। तो हमको कैसे निकालना, 1/5 के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो 1/5 अगर हमने किया तो 7200 का कितना निकालना है, 1/5। तो 5 से इसको काट दो, तो 5 1 5, यहाँ पर 5 4 20, 5 4 20 और फिर 0। तो कितना आ गया, 1440। 1440 कितनी बार मिलेगा, 1440 हमको मिलेगा 3 बार। फिर 1440 का भी 1/5 निकाल दो, तो 1440 का भी 1/5 निकाल दो। तो 5 से इसको काटा तो 5 2 10, यहाँ पर बचा 4, ठीक है। फिर 4 बचा तो 44, 5 8 40, फिर यहाँ पर 5 8 40। तो कितनी ब्याज मिली, 288 रुपये। 288 कितनी बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी 288 भी, ठीक है। और फिर 288 को भी किससे डिवाइड कर दो, 5 से भाग दे दो, ठीक है। तो 5 से इसको किया तो 5 5 25, बचा कितना 3, 5 7 35, ठीक है। 3 बचा तो पॉइंट लगा के 6। तो कितनी ब्याज मिल जाएगी, 57.6 इतनी ब्याज मिलेगी। ये नहीं, अब देखो अब हमको क्या करना है, हमको जो समय दिया हुआ है 2/5 वर्ष का समय दिया है, तो 2 वर्ष तो पूरा ले लेंगे, है ना। ये पूरी ब्याज आ जाएगी, यानी कि ये जो ब्याज दी हुई है ये पूरी आ जाएगी। लेकिन ये जो तीसरे वर्ष की ब्याज है ना, ये हमको पूरी नहीं लेना है। हमको ये जो ब्याज मिल रही है इसको अगर हम टोटल करते हैं तो देखो टोटल अगर हम करते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 0.6, ठीक है। 8 8 16 और 16 और 7 कितनी हो जाएगी, 23, ठीक है। तो 23 का आ गया कितना, 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया, यहाँ पर आएगा 2, तो 4 और 2 6, फिर 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 5 हो जाएगा 27, तो 27 का 7, यहाँ पर आई 2 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 आ गया, तो यहाँ पर आ गया। देखो ये कितनी आ रही है, 2073 रुपये। और ये पूरी तीसरे साल की ब्याज है, पूरी तीसरे साल की ब्याज है, यानी कि पूरे के पूरे कितने मंथ की है, 12 मंथ की ब्याज है ये, ठीक है। तो अगर हम 1 महीने की ब्याज निकालें तो 1 महीने की आ जाएगी कितनी, यहाँ पर आएगी कितनी, 2073.6 अपॉन पे 12। लेकिन हमको कितने महीने की निकालनी है, 24/5
5 महीने की निकालनी है। तो 24/5 महीने की कितनी आ जाएगी, 24/5 महीने की आएगी कितनी, इसको 24/5 महीने से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2073.6, ठीक है, अपॉन पे 12, इसको गुणा किया हमने किससे, 24/5 से। तो ये चला गया 2 बार में, ठीक है, और इसको हमको काटना है 5 से। तो हम थोड़ी सी ना जगह बना के लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे का थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2073.6 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्या निकटतम वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखो 5 से काटे, 5 1 5, तो देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 5 4 जा 20 हो गया, अब ये 7 बचा तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, बचा कितना 2 बचा, तो ये हो गया कितना 23 हो गया। तो 5 4 जा कितना आएगा, 5 4 जा 20, अब 3 बचा तो कितनी बार में चला जाएगा, 0 बार में। तो कितना आ गया है 4140। 4140 को हमको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो 2 से अगर हमने गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 4140 को सीधे 2 से गुणा किया तो 0 आ गया, ये 8 आ गया, फिर ये कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, है ना, 828 आ गया। और ये बटे में 10 है, तो अगर बटे में 10 होता तो एक 0 से एक 0 चला जाएगा, ठीक है। तो आखिरी वर्ष जो तीसरा वर्ष है उसमें हमको ब्याज कितने मिलने वाली है, 828 ब्याज मिलने वाली है। और शुरू के 2 वर्ष में ये मिली हुई है 1440 और 288। तो बस इसको जोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा। तो 1440 प्लस 1440 फिर 288 और 828, तो बस इसको जोड़ो तो 8 और 8 कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पर एक आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 4 4 8 16, 16 17 18 19, तो 19 का आ गया 9, है ना, कैरी गई 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 4 और 4 8 और 2 10, 18 और 1 19, तो फिर 19 का 9, फिर कैरी 1 गई तो आएगा कितना 3। तो 3996, और पॉइंट में भी कुछ था। तो ये लगभग हमारा कौन सा, फोर्थ वाला, हमसे निकटतम वैल्यू पूछे तो सबसे निकटतम कौन सी है, 3997। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे हम बिल्कुल सेम से क्वेश्चन करते जा रहे हैं, है ना, इसलिए मैं क्या, मेथड सबकी सेम है। आप अगर स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन करते आ रहे हो तो आपको ये सब पूरे बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2/2/5 वर्ष में बढ़कर इतना रुपए हो जाता है। अब यहाँ पर ये ना अमाउंट की वैल्यू दे दी, तो मूलधन में निम्नलिखित में से कितना है ना, मूलधन की वैल्यू निकालनी है हमको, और हमको क्या दे दिया, अमाउंट की वैल्यू दे दी है। तो इसको क्या करते हैं हम, सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगा के कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के अगर करेंगे, क्या हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकाल हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करते हैं, चलो ठीक है। देखो जो जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 4205.55 की वैल्यू दी है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2/2/5 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद रेट दिया हुआ है कितना, 15%। तो रेट 15%, 15% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला, है ना, तो 15 बटे में कितना आता है, 100 आता है। 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 3/20 आ गया। अब समय ना 2 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, 2 सही बार 5 दिया, तो हम सीधे सीधे 3 वर्ष के लिए लेके चलेंगे। अब हमको प्रिंसिपल नहीं दिया है ना, तो नीचे वाले नंबर का क्यूब करके प्रिंसिपल मान लेंगे उसको। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। तो 8000 हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब इससे हमारी 3 वर्ष की ब्याज निकाल लेंगे, तो 1 2 और 3, ठीक है। और हमको ब्याज किस हिसाब से मिलने वाली है, 3/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगी। तो अगर हमने इसको 20 से काटा तो कितना बचा, 400। 400 का गुणा किया किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगी 1200। तो हमको 1200 कितनी बार ब्याज मिलने वाली है, 3 बार मिलने वाली है, ठीक है। फिर ये 1200 को भी 3/20 निकाला, तो देख लो 1200 का अगर हम 3/20 निकालते हैं तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 120 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 60, है ना। तो 60 का 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 180। तो 180 कितनी बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी।
फिर 180 का कितना निकालना है हमको, 3/20 निकालना है। तो ये 0 से 0, 2 से कितनी बार में चलेगा, 9 बार में। 9 3 का कितना होता है, 27। इतनी टोटल ब्याज मिलेगी। अब देखो इसमें ना समय देखो कि समय हमको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है और बाद में 2/5 दिया। पूरा 3 वर्ष तो लेना नहीं है, तो तीसरे वर्ष का कितना लेना है, 2/5 लेना है बस। तो सीधे सीधे हम ये कर सकते हैं कि 2/5 को हम महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/5 को क्या करेंगे हम, 12 से गुणा कर देंगे। इतने वर्ष का हमको निकालना है। तो पूरे 12 महीने में हमको ये मिलने वाली है, यानी कि पूरे 12 महीने में हमको कितनी मिलेगी, 1200, 180, 180 और 27। तो सबको अगर हमने जोड़ दिया तो देखो यहाँ से तो आखिरी में आ जाएगा कितना, 7। फिर यहाँ से देखो 8 2 10, और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। तो 18 का आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर आई 1 कैरी, तो ये कितना हुआ, 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 और 1, 1587 पूरे 12 महीने में मिलेगी। तो अगर एक महीने का निकालते हैं तो कितनी एक महीने में मिल जाएगी, 1587 बटे में 12। लेकिन हमको कितने महीने की निकालनी है, 2/5 महीने की निकालनी है। तो 2/5 को भी हमने किससे गुणा किया, 12 से गुणा किया। ठीक है, तो इधर से भी हम ऐसे देख सकते हैं ना, 2/5 को भी किससे गुणा किया, 12 से। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 2/5, और यहाँ पर भी गुणा कर दिया किसके, 12 से। तो 12 से 12 काट दिया। ठीक है, अब इसका डबल करके 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से गुणा करना, 2/5 से गुणा करना है ना। तो देखो 7 दूनी कितना होता है, 14। यहाँ पर आया 16 और 1 17। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पर आया 2 बन जाए 2 और 1 3। अब इसको हमको करना है किससे, 5 से डिवाइड। तो देखो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20.8। तो 634 ही ले लेंगे, 0.8 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमको जो ब्याज मिली, जो तीसरे मंथ में मतलब तीसरे साल में जो ब्याज मिलेगी वो इतनी मिलेगी, 634। ठीक है, और पहले साल में 1200 मतलब पहले और दूसरे में 1200 1200 2400 2400 और एक 2500, यानी 2580 हमको जोड़ना है इसमें। तो 2580 को इसमें जोड़ो और 634 और जोड़ दो। ये तीसरे साल की हो गई और शुरू के 2 साल की ये है। तो यहाँ पर आ गया 4, 8 और 3 कितना होता है, 11, 6 और 6 12 का 2, कैरी अप 1, ये आ गया कितना, 3। तो 3214 ब्याज मिल गई यहाँ से। 3214 क्या है, टोटल ब्याज हो गई। हमको तो किसकी वैल्यू दी है, अमाउंट की वैल्यू दी है, यानी मिश्र धन की दी है। तो मिश्र धन हमारा कैसे बनता है, मूल धन को जोड़ देते हैं किसमें, ब्याज में। तो ब्याज ये है 3200, इसमें अगर हमने 8000 रुपये को जोड़ दिया तो ये भी मिश्र धन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 2 8 और 3 कितना आ जाएगा, 11214। अब 11214 हमने जो क्या निकाली, मिश्र धन निकाला, और क्वेश्चन में मिश्र धन है 4205 के बराबर। तो हम बोलेंगे कि 11214 किसके बराबर है, 4205.5 के बराबर। तो बस यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4205.55 बटे में आ जाएगा कितना, 11214, 11214। और हमको निकालना है कितने यूनिट की वैल्यू, 8000 यूनिट की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करने में आंसर हमारा आएगा कितना, 3000 आएगा। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे नहीं लगना चाहिए है ना, नहीं लगेगा अगर तो फॉर्मूला लगा के सीधे सीधे निकाल देना। ये वैसे हम डायरेक्ट क्या इसी मेथड से करते जा रहे हैं, तो नहीं लगना चाहिए। बस इसमें क्या थोड़ी सी वैल्यू इस टाइप की है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और इसका आंसर हमारा आ गया कितना, 3000 आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।